सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया 3 जनवरी 2024 को, वजीर आजम से जनाब अटॉर्नी जनरल की वसातत से एक अंडरटेकिंग मांगी। वो चाहे इसका प्रेडिसेसर था या वजीर आजम साहब खुद है, इस सब इसका बड़ा एहतराम है हमें। उसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इंश्योर करे आज के बाद किसी को अपने घर से उठाया नहीं जाएगा मगर वो जो कानून के मुताबिक हो। जिबरी गुमशुदगियां आज भी जारी है। जनाबी स्पीकर, ये आपके सामने हमारे हाजी इम्तियाज साहब है, ये इस हाउस का मुअज़्ज़ज़ रुकन है। आपके सामने हम इसकी प्रोडक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन दे चुके हैं। आज इस ईवान में वो प्रोड्यूस नहीं हुए, उसको रातों रात गायब करवाया गया है। ये अगर गुमशुदगियां मौजूद होगी, वो कस्टडी में नहीं है। मेरे पास इन राइटिंग आ गया है। जनाबी स्पीकर, मेरे पास इन राइटिंग आ गया, वो मैं आपको दिखा दूं। जनाबी स्पीकर, हम ये दिखा रहे हैं, ये आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। मैं हमेशा आपको एक बात करता हूं जनाबी स्पीकर, बड़ी मुख्तसर करके कहते हैं, बस हमेशा से आपको ये कहते हैं कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। आपने रूल ऑफ लॉ रखना है, आपने पार्टी का हिस्सा नहीं बनना। आप हमारे लिए इतने ही स्पीकर है जितने आप उनके स्पीकर है। हम चाहते हैं कि आप यूनाइटेड स्पीकर बने बजाय इसके किसी पार्टी के स्पीकर बने। आपका हाजी इम्तियाज का प्रोड्यूस कराना आपकी जिम्मेदारी है। आईन ने यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर रखी है। मैं वजीर आजम को तो रिमाइंड करा चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग ली, आपका ऑफिस हमें वो जरूर बता दे कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ। हम में से किसी के खिलाफ अगर कोई केस है, हम कानून को पेश करेंगे। हमारे लीडर के खिलाफ 200 केसेस आए और 300 मरतबा वो अदालतों में पेश हुए। हम अदालतों से भागने वाले नहीं है, लेकिन ये जबरी जुमशुदगियां खत्म हो, इस पे आप जवाब दे दें। और ये प्रोडक्शन वाला, हम कह रहे हैं कि अगर इजराइल के साथ खड़े होना है तो हमने आपस में भी ऐसा डिवाइड पैदा